Hi, this is answer discussion of 4th of December 2021. दो सवाल थे. पहला था what do you understand? What do you understand? आप क्या समझते हो? The string of pearls. How does it impact India? And briefly outline the steps taken by India to counter it. सेकेंड क्वेश्चन था अबाउट ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. अंडरलाइंग कॉजेज बताने थे और यहां भी पूछा गया था आप क्या समझते हो. तो जब भी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड है तो यू हैव टू टेल योर ओन फाइंडिंग. इसमें थोड़ा एक पर्सनल योर ओपिनियंस भी आप यहाँ पे लिख सकते हो. देन सजेस्ट सम इनोवेटिव सॉल्यूशंस. ओके, तो आंसर राइटिंग में सौरभ ने पार्टिसिपेट किया, आकांक्षा ने आंसर लिखा, देन फिर विशाल का आंसर है और दमन ने बड़ा अच्छा आंसर लिखा, नितिन का आंसर है, देन आलिया का आंसर है, तपन ने अगेन वेरी गुड आंसर और माधवी का आंसर भी बहुत अच्छा लिखा है. देन आई एम टेलिंग यू कि ये सारे आंसर्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. विमल का आंसर इज ऑल्सो रियली गुड, वर्षा, शायमा, शुभम सिंह एंड शुभम मिन्हास. देन रसेंद्र का आंसर है, लेखिका, प्रियंका, दीपक, शीतल, मुजम्मिल, शीतल, प्रियंका, दीपक, नीलू भाई, दमन, पीयूष, तपन, विकास, अदिति. ऑल राइट, सो ये सारे आंसर्स को मैंने बना लिया है पीडीएफ में और इस पीडीएफ के थ्रू ये सारे आंसर राइटिंग हम डिस्कस करते हैं. ओके, सो दिस इज 4th of December 2021. सी, क्रिटिसिज्म जो होता है ना, क्रिटिसिज्म से ज़्यादा पावर होता है एनकरेजमेंट में. एनकरेजमेंट में क्रिटिसिज्म से ज़्यादा पावर होता है. ओके, सो सी, लेट अस बिगिन. सो पहला जो क्वेश्चन है वो है लेखिका का. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? हाउ डज इट इम्पैक्ट इंडिया? ब्रीफली आउटलाइन द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू काउंटर. तो इमीडिएटली दिस इज GS2, दिस इज इंटरनेशनल रिलेशंस. अब इस स्कोप में इस आंसर को हमें अटेम्प्ट करना है. ये 2013 का है, दैट इज वाई इसको थोड़ा हर शब्दों को डिटेल में देखते हैं. ऑफिशियल क्वेश्चन था ये 2013 मेंस. पहला तो यहाँ पे लिखा था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, मतलब आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बतानी है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, माला है पर्ल्स की, और पर्ल्स एक्चुअली क्या है? दीज आर चाइनीज पोर्ट. इंडियन ओशन में एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बन रहा है, एक नेटवर्क बन रहा है, और इस नेटवर्क से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और हमें ब्रीफली आउटलाइन करना था इंडिया इसको काउंटर करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहा है. 2013 का था, इसको 2021 से मॉडिफाई करके हमें अटेम्प्ट करना चाहिए था. सो अगेन वेरी वेरी वेल रिटन, बड़े अच्छे से पहले ही आपने बताया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या होता है. तो जब हम शुरुआत में ही कीवर्ड एक्सप्लेन कर देते हैं ना, तो दिस टेल्स कि आपको प्रश्न समझ में आ गया है, बीटिंग अराउंड द बुश नहीं है. दिस मेक्स अ वेरी गुड इंप्रेशन. स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, तो ये एक जियो पॉलिटिकल थ्योरी है. नेटवर्क ऑफ चाइनीज दिस पोर्ट्स बन रहा है इंडियन ओशन रीजन में. नेटवर्क ऑफ मिलिट्री एंड कमर्शियल फैसिलिटीज़ है चाइना डिफरेंट कंट्रीज़ में. ये सारी चीज़ें चाइनीज़ मेनलैंड एंड दिस. गुड. अब हमको यहाँ मैप बनाना था. मैप जब भी बनाए ना तो इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, पूरा फुल स्पेस लेके आप मैप बनाओ क्विकली. ओके, तो यहाँ पे आपको सारे आपने इंपॉर्टेंट दिस आपने पोर्ट्स भी बता दिए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाले. पर्ल्स यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई किए, सारे पर्ल्स बताने थे जितने ये एडजॉइनिंग इंडियन ओशन रीजन में. तो ये एड्रेस करता है अपना पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन. सेकंड, हाउ डज इट इम्पैक्ट इंडिया? तो इम्पैक्ट इंडिया में आपने 3 बताया, स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और दिस मैरीटाइम. स्ट्रैटेजिक में आपने बताया ये सारा स्ट्रैटेजिक होगा. इसमें अब और थोड़ा हम कंटेंट लिख सकते हैं. स्ट्रैटेजिक लाइक स्ट्रेट ऑफ मलक्का जैसे आपने मेंशन किया है. स्ट्रैटेजिक मतलब डिफेंस रिलेटेड क्या चीज़ें हो सकती है. एक पावरफुल न्यूक्लियर कंट्री हमारे कंट्री में, हमारे बैकयार्ड में इतने सारे पोर्ट्स बना रही है, उसकी प्रेजेंस बढ़ रही है. सो दिस इज अ थ्रेट, स्ट्रैटेजिक थ्रेट है. फिर इकोनॉमिक ये है और मैरीटाइम ये है. इसको हम थोड़ा और एलैबोरेट कर सकते हैं. फिर रेस्पॉन्स बताना था इंडिया का कंट्री IOR में. ये बड़ा अच्छा पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सबसे इंपॉर्टेंट है चाबहार पोर्ट. एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्वाड, अब बिकॉज 2021 है तो क्वाड में जैसे ऑस्ट्रेलिया भी आया था अब की बार, दिस इज इंपॉर्टेंट. मॉडर्नाइज कर रहे हैं इंडिया की नेवल पावर को, तो इसमें प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट
17 एटसेट्रा भी हम यहाँ मेंशन कर सकते थे, स्टेल्थ है, अरिहंत है, लाइक दैट। फिर ये सारे हैं कि हम एक अलायंस भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मौसम है, डिप्लोमेटिकली एवरीवेयर, एवरी इंटरनेशनल रिलेशंस का बिकॉज सवाल है, तो आईआर के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उस कीवर्ड से एसोसिएटेड हम सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते थे। ओके, देन दिस इज द कंक्लूजन। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड आंसर, वेल डन एंड कीप इट अप। अब जो सेकंड है वो है रसेंद्र ने लिखा है, सी स्ट्रिंग ऑफ पल्स, अगेन वेरी गुड स्ट्रेटेजी, पहले ही बता दिया, दिस इज स्ट्रिंग ऑफ पल्स, दिस टेल्स आई नो द आंसर, मुझे पता है मैं क्या लिख रहा हूं। देन ईच पल कंटेनर फैसिलिटी है, जैसे चिटगोंग में। अब ये ना हम टैबुलेट कर सकते थे कि दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, लाइक दैट। ओके, तो हमने ये सारे यहाँ पे पोर्ट्स बता दिए। अब लुक एट दिस मैप, ये कितना नीट एंड क्लीन बनाया है ये मैप, और सारे यहाँ पे पर्ल्स भी बता दिए, ये सारे पर्ल्स हैं, और ये जो धागा है दिस इज स्ट्रिंग, सो दिस इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। देन इसके बाद यहाँ पे बात किया इम्पैक्ट ऑन इंडिया क्या होगा। ऑल्दो ये कमर्शियल पोर्ट्स हैं, fear is that these could be easily converted to naval facility in case of a conflict in India, especially जो ये श्रीलंका का हम्बन टोटा दिस पोर्ट है, श्रीलंका बहुत ज़्यादा डेट ट्रैप में फंस गया है चाइना के। देन इम्पैक्ट ऑन इंडिया क्या होगा, स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, मैरीटाइम सिक्योरिटी का भी इम्पैक्ट है। अब ये अच्छा है, डिस्ट्रॉयर, वेसल्स, शिप्स वगैरह, गुड। देन इंडिया काउंटर कैसे कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम लुक ईस्ट पॉलिसी, और लुक ईस्ट क्यों, यहाँ पे हमें एक्ट ईस्ट भी लिखना था, जो यहाँ पे लिखा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मिलिट्री रिलेशंस हम बना रहे हैं, जैसे कि क्वाड हुआ, सारी आर्मीज के साथ हम जैसे बायलैटरल एक्सरसाइजेज होती है, नेवल एक्सरसाइजेज होती है, डिप्लोमेटिक मिशंस जा रहे हैं। देन म्यांमार में, इंडिया बांग्लादेश में, देन ग्वादर के लिए दिस चाहबहार पोर्ट, ईरान, ऑल्दो इसमें ट्रबल्स भी हैं। देन डिप्लोमेटिकली हम इन सब रीजन में भी वी आर वर्किंग ऑन दिस। देन जो चाइना का एक्शन है, तो इसका काउंटर करने के लिए ज़रूरी थोड़ी है कि जो चाइना का एक्शन है हम इसी को इमीडिएट काउंटर करें, हम डिफरेंट रीच भी बना रहे हैं, जैसे डेमोक्रेटिकली जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनसे कोलैबोरेट कर रहे हैं। इधर रशिया और चाइना का ज़्यादा फ्रेंडशिप है, तो हम रशिया के साथ भी क्लोजर टाइज हैं, लाइक दैट। हमें काउंटर करना है, काउंटर इमीडिएट नहीं, हम दूसरे डिफरेंट जो एरियाज हैं उसमें अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करके भी काउंटर कर सकते हैं। देन दिस इज जापान, साउथ कोरिया, रशिया, गुड। देन देर इज अ कंक्लूजन, चाइना के एक्शन, इंटरनेशनल लॉ, जैसे अनक्लॉज है, अनक्लॉज का मैटर हम हमेशा उठाते हैं बिकॉज चाइना अनक्लॉज को फॉलो नहीं करता है, सो दिस इज ऑल्सो वन काउंटरिंग स्ट्रैटेजी। कंक्लूजन, मैरीटाइम सिक्योरिटी का हम हमेशा एम्फेसिस करते हैं, इंडिया अभी यूएनएससी में दिस नॉन परमानेंट मेंबर है, 2 ईयर का हमारा टेन्योर चल रहा है, हम उसका कुछ एंगल यहाँ पे लिख सकते थे, सो थिंक। और बिकॉज आईआर में क्या लिखा हुआ है, डायस्पोरा भी है, प्रोजेक्ट मौसम लिखो, ऐसे और भी डिफरेंट हम सोच सकते हैं इसको काउंटर करने के लिए। ओके, देन कोविड-19 का भी यहाँ पे रेफरेंस लिखो, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो भी एक डेट ट्रैप है, इसको काउंटर करने के लिए यूरोप ने भी एक डिफरेंट इनिशिएटिव लिया, इंडिया उसको भी कंसिडर कर सकता है, सो थिंक। देन जो सेकंड था वो था ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। सो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, पहले आपने एक पैराग्राफ में बताया, गुड। देन WWF और UNEP का ये रिपोर्ट लिखा, दिस इज गुड। रिपोर्ट्स लिखने से जो आंसर है उसका वजन बढ़ जाता है स्टेटमेंट्स का, सो गुड। देन ये डेटा भी लिखा, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, MOEFCC का स्टेटमेंट, और ये सारे कॉजेज हैं, 1 2 3, गुड, 10 11 कॉजेज हैं। इन्वेजिव स्पीशीज भी लिखा, दिस इज गुड। ह्यूमन सेटलमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है हैबिटेट का, गुड, रियली रियली गुड। देन एलिफेंट के स्पेसिफिक हमने पॉइंट्स लिखे। सॉल्यूशंस में ये जो 11 प्रॉब्लम्स है ना, इन्हीं 11 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बता दो। लैंड प्रिजर्वेशन करें, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, कॉरिडोर्स। ये एक फोटो मैंने यहाँ पे लगाया है, ये ऐसा होता है कॉरिडोर, ये जो है ना ये पेच का है, पेच। तो जैसे टाइगर को पहले जाना पड़ता था, रोड आती थी, एक्सीडेंट होता था, हमने रोड को एलिवेटेड बना दिया, अब टाइगर फ्रीली मूव कर रहा है, सो दिस इज सॉल्यूशन, दीज आर इनोवेटिव सॉल्यूशंस। देन स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को करें, जैसे आपने ये लिखा, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट इन असम ड्यूरिंग 3-4 में ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया, फाइन, दैट्स गुड। देन इसके बाद वे फॉरवर्ड हमने बताया कि जो सोर्स है इस कॉन्फ्लिक्ट का उसको कैसे ठीक करें।
देन ह्यूमन सेटलमेंट एक्सपेंशन, इंक्रीज अवेयरनेस, रिसर्च पे दें। अब क्यों ना हम सैटेलाइट मैपिंग करें, कॉलर मैपिंग करें, टैगिंग करें, जियो टैगिंग करें, वी कैन यूज दैट। GIS का यूज करें, GPS का यूज करें, रिसर्च इन्वेस्टिगेशन। देन टेक्नोलॉजी का एनिमल बिहेवियर, AI यूज करें, मॉनिटर करें, डेटा कैमरा ट्रैप लगाए, उनकी बिहेवियर को मॉनिटर करें, डिसीजन मेकिंग, वी कैन डू दैट। देन दिस इज अ कंक्लूजन, और कंक्लूजन यही नोट पे खत्म होना था कि मैन, ह्यूमन और एनिमल दोनों का प्रेजेंस जरूरी है और पीसफुल को एग्जिस्टेंस होना चाहिए। देन दिस इज अदिति's आंसर, यू आर अगेन डूइंग रियली गुड। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या होता है? जियोपॉलिटिकल है, इंडिया ये ट्राई कर रहा है, गुड। चाइना का ये सारे मेजर पोर्ट्स है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज मलक्का, बिकॉज आपने सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन लिखा है, तो स्ट्रेट्स जो होती है ना, ये चोक पॉइंट होती है, तो इनका मेंशन जरूरी था। देन थ्रेट टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, एंडेंजर कर रहा है, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। देन आपने कुछ पोर्ट्स बताया, जैसे जिबाउटी बताया, दिस इज गुड। सीपैक का भी यहाँ पे रेफरेंस दिया, गुड। देन ग्वादर पोर्ट और फिर इंडिया का चाहबार पोर्ट। स्टेप्स इंडिया क्या ले रहा है? जैसे कि हम भी पोर्ट्स बना रहे हैं, कोस्टल सर्वेलेंस कर रहे हैं, अभी हमने नए दिस पोसाइडन एंड ऑल दीज प्लेन्स भी हमने लिए हैं, हम सर्वेलेंस को बेटर कर रहे हैं। देन सर्वेलेंस प्लेन्स हैं, देन एयरपोर्ट नेबरिंग कंट्रीज में कर रहे हैं हम, गुड। देन दिस इज बायलैटरल रिलेशन, प्रोजेक्ट मौसम। अब इसमें आप एक और चीज लिख सकते हो, जैसे HADR है, इंडियन नेवी है, ये फर्स्ट रेस्पॉन्डर है इंडियन ओशन में। कहीं भी किसी भी कंट्री को डिफिकल्टी होती है, सबसे पहले हमारी नेवी जाती है और हेल्प प्रोवाइड करती है। हमने मालदीव्स की हेल्प किया, अभी कोविड-19 से रिलेटेड हमने हेल्प किया, सो वी आर फर्स्ट रेस्पॉन्डर। एंड दिस HADR भी है, डिजास्टर के टाइम पे वी रेस्पॉन्ड फर्स्ट। सो हमें प्रेजेंस को यूज करना है, बिकॉज प्रॉक्सिमिटी है हमारी टू काउंटर चाइना। मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, एक्ट ईस्ट है, देन बिल्डिंग पोर्ट्स, नेवल, देन रीजनल ग्रुपिंग भी है, फिर ये सारे पॉइंट्स हैं, गुड, वेल डन। एयरफील्ड्स भी बना रहे हैं, वेल डन। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? ये वे फॉरवर्ड हो सकता है, मैप और डायग्राम्स बनाना जरूरी होता है, मैप एंड डायग्राम्स। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड है, डिफेंस कोऑपरेशन, गुड। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग जरूरी है। अब जो नेक्स्ट है वो है वर्ड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से आप क्या समझते हैं? तो UNEP WWF से स्टार्ट किया, गुड। अंडरलाइंग कॉजेज क्या हैं? प्रोटेक्टेड एरिया कम हो रहा है, एनक्रोचमेंट, अर्बनाइजेशन, वाइल्ड लाइफ बोर्न डिसीजेस, पॉपुलेशन, देन गुड, गुड पॉइंट्स। मिटिगेशन से रिलेटेड हम सॉल्यूशंस बता देते हैं, डेवलपमेंट कैसे करें, इलेक्ट्रोक्यूशन, फाइनेंशियल सपोर्ट दें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, फाइनेंशियल सपोर्ट दें। बिकॉज कई बार क्या होता है, टाइगर आके किसी विलेजर का, जैसे कोई कैटल है उसको मार दिया, तो विलेजर फिर रिवेंज लेने के लिए फिर टाइगर, फिर ऐसा इशू हो जाता है, तो हमें यहाँ पे सेटलमेंट, फाइनेंशियल हेल्प वगैरह भी देना पड़ता है। मैनी टाइम्स जो विलेजर्स हैं जो आसपास टेरिटोरी में रह रहे हैं, उनको हम रिहेबिलिटेशन भी कराते हैं, रीसेटलमेंट कराते हैं, तो फाइनेंस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। लॉज, रूल्स, फ्रेमवर्क होना चाहिए, अफॉरेस्टेशन एंड गुड, दीज आर गुड पॉइंट्स। देन थ्रेट है, और थ्रेट का सॉल्यूशन है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस। एलिवेटेड रेलवे, पैक्ट हो, अलार्म करे, अब ये इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं। बायो फेंसिंग, गुड। ओडिशा का सीड बॉल, ये पेपर में हमने कई बार पढ़ा है, सीड बॉल्स। देन सैटेलाइट मैपिंग, UAV का यूज करें, दिस इज अगेन गुड। एलिफेंट का हर्ड जा रहा है, अभी चाइना में ऐसे ही कुछ हुआ था, एलिफेंट हर्ड को उन्होंने मॉनिटर किया था, उसके पूरे मूवमेंट को, तो वी कुड ऑल्सो डू दैट, दिस इज गुड। देन विमल, आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। ह्यूमन एंड एनिमल का मेन थ्रेट है टू द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, तो WWF एंड UNEP, गुड। यहाँ आपने प्रेमाइस सेट कर दिया, प्रॉपर्टी, लाइवलीहुड और इवन लाइफ का भी लॉस होता है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? तो कॉम्पिटिंग रिसोर्सेज है, टाइगर का प्रे बेस कम होता है, तो टाइगर को लगता है कि विलेज में जाओ और यहाँ के कैटल्स को इजी प्रे मिल जाएगा, तो ये भी एक रीजन है। सेम इज विद दिस वाइल्ड एनिमल्स लाइक एलिफेंट, तो ये है रिसोर्सेज का क्रंच है। देन शो बताया, इतने एलिफेंट्स वर दिस गुड, सो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और दिस इज़ अ वेरी सीरियस कॉज ऑफ वरी। सो ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के, अब दिस इज गुड, पॉपुलेशन, हैबिटेशन, एनक्रोचमेंट, कम्युनिटी एंगेजमेंट कम है, इंफ्रा एंड दिस गुड, एग्रीकल्चर, वेरी गुड। लाइव स्टॉक वगैरह ये सारे चैलेंजेस आते हैं, प्रैक्टिकल एफिशिएंट हमें चाहिए। इम्पैक्ट्स ये सारे हो सकते हैं, क्रॉप डैमेज है, लाइव स्टॉक है, इकोलॉजिकल, बायोडाइवर्सिटी कम हो रहा है, गुड। मेजर्स क्या लें?
लोकल जो है व्यू पॉइंट, लोकल्स का एंगेजमेंट करें, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, और इनको भी सेंसिटाइज करें। जैसे केरला में एक एलिफेंट को दिस जो पटाखे होते हैं वो खिला दिए, तो दिस टेल्स कि हमें लोकल्स को भी सेंसिटाइज करना ज़रूरी है। लोकल कम्युनिटीज़ को करें, एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कंपनसेशन दें, अवेयरनेस प्रोग्राम करें, जागरूकता फैलाएं, बिकॉज मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होती है ना, एथिक्स में भी हम पढ़ते हैं, रीज़न इज़ कि लोगों को रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। एक बार रियलाइजेशन होगा वो अपने आप अपना बिहेवियर इम्प्रूव कर लेंगे, बट द पॉइंट इज उनको रियलाइजेशन कैसे कराए कि दिस थिंग दे आर डूइंग रॉन्ग, देन दिस इज वे फॉरवर्ड। दिस इज यूएन सेटलमेंट कैसा हो, प्रोटेक्शन एक्ट, एक्ट लिखना जरूरी था, गुड। IUCN, सोलर पावर्ड फेंसेस, इंफ्रा, देन दीज आर गुड पॉइंट्स, वेल डन। सेकंड जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इसमें भी 9 डैश लाइन का बताया। अब ये भी एक काउंटर करने की स्ट्रैटेजी है कि चाइना में शी डॉक्ट्राइन हमने पढ़ी थी, डेंग जियोपिंग इकोनॉमिक थी, शी डॉक्ट्राइन है मिलिट्री की। तो इसलिए जो एग्रेशन, मतलब चाइना को कॉल आउट करना जरूरी है कि चाइना इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। डैश लाइन में भी एग्रेशन दिखा रहा है वो। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जियो पॉलिटिकल है, सिस्टम ऑफ दिस मिलिट्री कमर्शियल एक्टिविटी, गुड पॉइंट्स। देन ये सारे अपने नेम भी बता दिए पर्ल्स के, गुड। इम्पैक्ट ऑन इंडिया स्ट्रैटेजिक बताया, इकोनॉमिक बताया, सी S-400 डसॉल्ट राफेल ले रहे, ओवरऑल दीज आर गुड। देन इंस्टेबिलिटी मैरीटाइम में ये सारी चीज़ें हो रहा है, वेसल्स एंड शिप्स, गुड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सप्लाई चेन रिजाइलियंस इनिशिएटिव, ये बड़ा न्यूज़ में है अभी 2021, चाइना पे जो डिपेंडेंसी है वो कम करना है। स्टेटस को एंटी, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, चाबहार पोर्ट, इंडिया के स्ट्रैटेजिक बेसिस, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है। जैसे चांगी का नाम लिया, दुक्म भी है यहाँ पे, गुड। देन चाबहार भी है, वेरी गुड। सी शेल्स में आइलैंड्स बना रहे, गुड। ये सब ना फैक्ट्स होते हैं, आंसर में थ्योरी लिख रहे हो बट ये सारे जो फैक्ट्स हैं ना ये भी दिखने चाहिए, इससे अच्छा मार्क्स मिलता है। स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन हुआ, देन दिस गार्डन चाइना, देन गुड। वियतनाम सेंट्रल, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। ऑफेंस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डिफेंस, फौज में बोलते हैं ऑफेंस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डिफेंस। कोविड-19 वैक्सीनेशन है, कंट्रीज एंड गुड, गुड इंक्लूजन। इफेक्टिवनेस किया, दिस पोर्ट्स एंड ऑल, गुड। बूट्स ऑन द ग्राउंड थ्योरी भी बताया। अब सी IR का सवाल था तो डिप्लोमेसी भी आई, बूट्स ऑन द ग्राउंड भी आया, गुड। क्वाड है, बायलेटरल है। अब सी हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, हम पीसफुल सॉल्यूशन चाहते हैं, तो बायलेटरल टॉक्स भी ओपन है। SCRI है, आत्मनिर्भर है, ये पॉइंट भी बड़ा अच्छा लिखा आपने, आत्मनिर्भर। देन दिस इज अ कंक्लूजन, सो दिस इज अगेन वेरी प्रैक्टिकल एंड डुएबल। इस कॉपी को आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकते हो बहुत इजीली, वेल डन। देन तपन, आपके बहुत अच्छे आंसर्स हैं, वंस अगेन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो यहाँ आपने पहले फैक्ट एस्टैब्लिश किया, मैरीटाइम बेसिस बना रहा है श्रीलंका इधर इधर, वेरी गुड। इंडिया ट्राई कर रहा है इंडिया को सराउंड करने का, डिफेंस, एनर्जी, नेशनल सिक्योरिटी पे इस पे थ्रेट है। अब आपने सीधा चोक पॉइंट पे आए तो दिस इज गुड। थ्रेट में चोक पॉइंट सबसे बड़ा है, जैसे ओशन है ना तो पूरा ओशन तो कवर कर नहीं सकते, हमें चोक पॉइंट्स पे नजर रखनी चाहिए। चोक पॉइंट्स जैसे स्ट्रेट ऑफ दिस बाबल मंडप हुआ, मलक्का हुआ, हॉर्मज हुआ और दिस लाम्बोक स्ट्रेट हुआ। choke points में which not only impact India's energy and all, this is there. String, debt trap, CPAC, BRI and this salami slicing tactic, very good. How does it impact India? तो सी अपने इंडिविजुअल बताया, ये बड़ा ऑब्जेक्टिवली आपने इसको लिखा है एंड दिस इज अगेन वेरी वेरी गुड। जिबाउटी, सूडान, एरिट्रिया, कीनिया एंड तंजानिया, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इनको मैप में भी दिखाना चाहिए था। देन पर्शियन गल्फ बताया, डुक्म पोर्ट बताया, ईरान के साथ दिस 25 ईयर। अब सी लेटेस्ट चीज़ बताया यहाँ पे कि हम एक तरफ पोर्ट बना रहे हैं और हमारा रेलवे कैंसिल कर दिया था ईरान ने, फिर चाइना का भी यहाँ पे प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है और चाबहार पोर्ट में उसके भी स्टेक्स आ रहे हैं। सो दिस इज अगेन इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिसी में एक चैलेंज है। पर्शियन गल्फ है, पाकिस्तान तो हेडेक है ही, देन दिस इज पोर्ट, देन यहाँ पे शिनजियांग रीजन भी हम रेज कर रहे हैं तो दिस इज अगेन काउंटर स्ट्रैटेजी। मालदीव्स में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बताए, श्रीलंका डेट डिप्लोमेसी, ये भी हाईलाइट करना जरूरी था, गुड, कि हम वर्ड को जो सिनिस्टर डिजाइन है पूरे चाइना की वो बता रहे हैं। देन बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, तीस्ता रिवर हमने सॉल्व किया तो दिस इज ऑल्सो गुड, हम अपने फ्रेंड्स जो हैं, हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ रिलेशंस इंप्रूव कर रहे हैं।
दिस इज म्यांमार, कोको आइलैंड। तो इधर फैक्ट्स भी हैं, मैसेजिंग भी है, वेरी वेरी बैलेंस्ड आंसर। देन दिस इज नेपाल, लुम्बिनी नियर इंडिया बॉर्डर। नेपाल के साथ भी हम टेंशन सॉल्व करने का हमेशा ट्राई करते हैं। ताजिकिस्तान, वाखान कॉरिडोर भी है, गुड। सी दिस इज द मैप, वेरी गुड। ये सारी चीजें यहाँ पे हाईलाइट की है, वेल डन। देन इंडिया के कंसर्न, नेकलेस ऑफ डायमंड टू काउंटर चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। ये कीवर्ड लिखते ही ना क्वेश्चन का आंसर बहुत बेटर हो जाता है, गुड। सिंगापुर, ईरान, सीशेल्स, देन दिस इज पोर्ट इन इंडोनेशिया एंड नेवल एक्सेस ऑफ डुकमो पोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमान इज अ फ्रेंडली कंट्री, डुकमो पोर्ट। देन एंगेजमेंट विद क्वाड, वेल डन। चैलेंजेस हैं जाहिदान का, आपने बताया। चाइना, अब प्रॉब्लम क्या है, अपने पास इतना पैसा नहीं है। चाइना का 14 ट्रिलियन इकोनॉमी है, इंडिया 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो हम डायरेक्ट मैच नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे अपनी सॉफ्ट पावर भी यूज करना पड़ेगा, सॉफ्ट पावर, पीपल टू पीपल रिलेशन, इकोनॉमिक डिपेंडेंट। देन दिस इज फार्माक्यूटिकल वगैरह, गुड। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर, वेल डन। देन दिस इज आलिया। आलिया, बहुत अच्छे आंसर्स आप भी लिख रहे हो। कॉन्फिडेंट रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है, कंटेंट भी बेटर होता है, क्वालिटी भी आती है एंड इम्प्रूवमेंट विजिबल है। जैसे शुरुआत में ही आपने बताया दिस पोर्ट के बारे में, मिलिट्री बेस जिबाउटी। चाइना ने यहाँ पे ये सारी चीजें बताया, गुड। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में ये सारी चीजें, पोटेंशियल चाइनीज इंटेंशन क्या है इंडियन ओशन रीजन में। फिर चाइनीज मेनलैंड टू सूडान पोर्ट, तो बड़े अच्छे से हमने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बता दिया, व्हाट डज इट मीन बाय स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, वेल डन। देन इसका इम्पैक्ट पे आए तो स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट बताया, देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट बताया और मैरीटाइम सिक्योरिटी बताया। बिकॉज चाइना का प्रेजेंस यहाँ पर इंडियन ओशन में ह्यूज प्रेजेंस रहना हमेशा एक चैलेंज रहेगा हमारे लिए, हेडेक रहेगा। और क्वेश्चन में हमने देखा भी था, जो सबमरीन वॉरफेयर है वो चाइना बहुत तेजी से अग्रेसिवली डेवलप कर रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में एक्ट ईस्ट पॉलिसी जरूरी था, हियर हियर हियर, वेरी गुड। दिस इज मिलिट्री रिलेशनशिप, तो वी आर ट्राइंग टू काउंटर, गुड। हम इंडिविजुअल रिलेशंस डेवलप कर रहे हैं। दिस इज चाहबार पोर्ट, हमने बताया, गुड। स्ट्रैटेजिक पैक्ट विद फ्रांस, दिस इज वेरी गुड पॉइंट। नेवल बेसिस, बिकॉज फ्रांस इज वन कंट्रीज के ओवरसीज बेसिस बहुत ज्यादा है फ्रांस के। देन सराउंडिंग चाइना, और हम जैसे लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट कर रहे हैं, इधर आप फाउंडेशनल अग्रीमेंट भी बता सकते थे यूएसए के साथ जो हुआ है। सराउंडिंग चाइना इन नॉर्थ, देन दीज आर नेवल बेसिस, एयरफील्ड्स हैं, सिंगापुर का भी मेंशन किया, गुड। दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स। वे फॉरवर्ड है, नेकलेस ऑफ डायमंड आपने भी मेंशन किया, एक्सीलेंट। तो काउंटर कर रहे हैं हम चाइना की स्ट्रैटेजी को। चांगी बताया आपने, इंडोनेशिया का पोर्ट बताया ना, और सी दिस इज अ वेरी गुड मैप, वेल डन। देन दिस इज चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इंडिया नेकलेस ऑफ डायमंड, ऑलराइट। सो दिस इज अगेन रियली गुड। नितिन, आप भी बहुत अच्छे ट्रैक पे हो और बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। ये जो आंसर है, दिस इज अबाउट ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। प्रीमाइस एस्टैब्लिश किया हमने, कॉजेस बताए। अब सी कितने अच्छे से हमने सब हेडिंग्स बताया। दिस इज नेचुरल, नेचुरल में यहाँ यहाँ ये सारे हमने एग्जाम्पल्स भी लिखे, रिसेंट बांधवगढ़ वगैरह। ऑस्ट्रेलियन अमेजोन फॉरेस्ट भी बताया। तो ऑब्वियसली एनिमल्स का जो होमलैंड है वो ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वो हमारे घर में आएंगे ना। तो दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। ह्यूमन एक्टिविटीज बताया, हैबिटेट्स है, डिफॉरेस्टेशन है, इकोसिस्टम डिस्टर्बेंसेस है, पोचिंग एंड ऑल। प्रोटेक्टेड एरिया श्रिंक हो रहे हैं, सर्वाइवल नहीं है, लैंड फ्रेगमेंटेशन हो गया है। सॉल्यूशंस क्या होगा, हैबिटेट प्रोटेक्शन करें, प्रिवेंट करें हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन को, लिंकेजेस हो, बैरियर्स को दूर करें, बायोफेंस इज अ गुड पॉइंट। अवेयरनेस लोकल्स में करें, एनिमल बिहेवियर को समझें, लॉ एंड ऑर्डर चेक करें, और हम जो हो रहा है क्रॉप कंपनसेशन वगैरह भी दे, ताकि जो फार्मर्स वगैरह है वो रिवेंजफुल नहीं हो जाए वाइल्ड एनिमल्स से। प्लान्ड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अब यहाँ हम ना कुछ नए नए टेक्निकल सॉल्यूशंस भी लिख सकते हैं, इनोवेटिव, क्योंकि सवाल क्या था, इनोवेटिव। तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी हम यहाँ पे बता सकते हैं, थिंक। देन जो सेकेंड आंसर है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में तपन का, मैन एंड हिज रिसोर्सेज, एनिमल एंड इट्स हैबिटेट, गुड। ह्यूमन सेटलमेंट, फॉरेस्ट, दिस वेरी गुड। टाइप्स भी बताया। अब सी हमने सब कैटेगराइजेशन किया, तो इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइज थिंकिंग, कि आप मतलब सेग्रीगेट कर पा रहे हो हर चीजों को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे हम टैग्स लगाते हैं ना, ऐसे। तो दिस इज दिस, एनिमल, लाइफ स्टॉक, क्रॉप डैमेज एंड वाइल्ड एनिमल्स। कॉज ऑफ इन्फ्लेक्ट अगेन श्रिंकिंग ऑफ हैबिटेट है। अब उसका एग्जाम्पल भी दिया है, गुड स्ट्रैटेजी, एक सेंटेंस में बताया क्या है श्रिंकिंग, फिर उसका रीजन भी बता दिया, बिकॉज ऑफ दिस श्रिंकिंग हो रही है।
रोड किल्स हो रहे हैं, फॉरेस्ट लैंड कम हो रहा है, पॉपुलेशन, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग, देन पोचिंग ऑफ हर्बीवोर्स, प्रे बेस भी कम हो जाता है। फिर प्रिवेंशन में वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाए, ये नंबर 1 पॉइंट होना चाहिए था, बिकॉज आज की डेट में सारा फोकस है। अब गडकरी साहब के स्टेटमेंट सुनो, हर जगह वो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को हाईलाइट करते हैं। देन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस है, आपने इसको ऐसे एक्सप्लेन भी कर दिया, गुड। पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी, पोचिंग कंट्रोल, वेरी गुड। अवेयरनेस प्रोग्राम्स बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत एक्टिवली यहाँ वर्क कर रहा है। सोलर फेंसिंग बताया, गुड एग्जाम्पल्स। क्रॉप पैटर्न चेंज करें, पॉपुलेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, कंपनसेशन दें, इको टूरिज्म, दिस इज अ गुड पॉइंट। स्टैंडर्डाइजेशन करें रेलवे रोड ट्रैक साइनेज का, तो दीज आर सम इनोवेटिव मेजर्स। जीपीएस करें, रेडियो कॉलर करें, वार्न करें लोकल पॉपुलेशन को, साउंड एमिटिंग डिवाइसेस करें, वेरी वेल रिटन, वेरी गुड। नीलू भाई आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, शुरुआत में ही आपने बता दिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या होता है। देन आप भी ना यूपीएससी कॉपी खरीद लो, उससे बड़ा फायदा होगा। ऐसे जो पन्ने होते हैं ना वो कई बार घूम जाते हैं हमसे, वो मैनेज नहीं होते, बट अगर वो स्पाइरल कॉपी रहेगी ना तो वो कंसोलिडेशन दिखेगा आपको। देन दिस इज आईओआर, और यहाँ पे बताया दिस ग्वादर, हम्बनटोटा, बे ऑफ बंगाल, वेरी गुड, ये पॉइंट्स बता दिए। ये मैप भी अच्छा है, ये थोड़ा और बेटर हो सकता है ऐसे, इसका इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट। देन ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट क्या होता है, दो वाटर बॉडी ऐसे जो कनेक्ट कर रही है, दिस इज स्ट्रेट। देन दिस इज इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ये स्ट्रैटेजिक है, ये इकोनॉमिक है। देन दिस इज मैरीटाइम, ये भी बड़ा अच्छा है, आपने मैरीटाइम में बताया। थ्रेट है सिक्योरिटी का, चाइना पे ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू काउंटर, एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया, पहले लुक ईस्ट था अब एक्ट ईस्ट हो रहा है। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि हम सीधा जो चाइना का बैकयार्ड है ना, साउथ चाइना सी, वहां पे हम अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, गुड। मिलिट्री रिलेशनशिप है, यू नेवल एंड क्वाड, 4 बार, अब क्वाड लिखा ना तो इसमें यूएसए आया तो फाउंडेशनल अग्रीमेंट भी जरूरी है। 4 बार पोर्ट लिखा, स्ट्रैटेजिक पैक्ट बताया, और फ्रांस, दिस जिबौटी एंड ऑल भी बताया, गुड। ये बड़ा अच्छा है, आपने ये सारे बेसिस बताए, गुड। सराउंडिंग चाइना इन द नॉर्थ, ये भी अच्छा स्ट्रैटेजी है, काउंटर। नेवल बेसिस एंड एयरफील्ड्स बना रहे हैं, गुड। विजिबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीस टाइम सिग्नलिंग, फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश, एक्सीलेंट। हम अपन कुछ बात बोले उसका इतना वैल्यू नहीं है, बट अगर चीफ एडमिरल एडमिरल नेवी चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश साहब ने कुछ बोला तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, तो ये स्टेटमेंट काफी अच्छा है। देन दिस इज दिस वेरी गुड, इंफ्रा इनिशिएटिव है, तो अगेन स्ट्रैटेजी से काम होता है। फौज जो लड़ती है, हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस करते हैं, आईआर करते हैं, इसमें बड़ा थिंक टैंक चलता है। ये जो आईएफएस ऑफिसर्स वगैरह हैं इनका काम ही यही है 24 घंटे प्लानिंग करना, थिंक टैंक, तो दिस इज रियली रियली गुड। देन दिस इज मुजम्मिल आपकी कॉपी भी डे बाय डे विजिबल इंप्रूवमेंट मुझे नजर आ रहा है, वेल डन। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, वेरी गुड, तो शुरुआत में ही आपने डिफाइन किया, गुड। यहाँ पे बेसिक्स क्लियर किए इनके टॉपिक के, गुड। रिसेंटली, अब ये अच्छा स्ट्रैटेजी है कि ये क्यों रेलेवेंट है इतना टॉपिक, वेरी गुड। हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट बताया, इलीगल ट्रेड, इंफ्रा डेवलपमेंट, कॉजेस बताए, प्रोटेक्टेड एरिया कम है, नंबर्स भी बहुत फेवरेबल नहीं है। देन अर्बनाइजेशन इज अ कॉज, हम थोड़ा और सब हेडिंग्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे, रेल रोड नेटवर्क, एंड दिस हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, और फिर ये इम्पैक्ट है 1 2 3, इम्पैक्ट ऑन इक्विटी। देन सस्टेनेबिलिटी की बात है, सोशल डायनामिक, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सोशल डायनामिक। स्टेप्स क्या करें, ये सारे सॉल्यूशंस हैं, ये सारे सॉल्यूशंस हैं। को एग्जिस्टेंस पे हमें फोकस करना है, ये स्टेप्स, ये थिंकिंग नहीं होना चाहिए कि हम एनिमल्स को हटा दें, नो, एनिमल का भी उतना ही घर है जितना हमारा है, सो को एग्जिस्टेंस इज द वे फॉरवर्ड। इंडियन सिनेरियो फिर आपने बताया, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, गुड। 2020 में ये केरला वाला एग्जाम्पल भी लिखा, तो मतलब हमें लोगों को जागरूक करना है। देन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट, वे फॉरवर्ड बताया, गुड, फॉर्डर। देन ये अच्छा है, हमने जैसे उत्तराखंड, ओडिशा गवर्नमेंट के क्या डिसीजंस हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था एलिफेंट एंड कॉरिडोर में, ये सही है। इससे क्या होगा, एप्लीकेशन पार्ट हो गया करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स का, गुड। कंक्लूजन ड्रॉ किया और को एग्जिस्टेंस पे हमने फोकस किया, दिस इज दी सॉल्यूशन, को एग्जिस्टेंस इज दी सॉल्यूशन। वर्षा आप भी बहुत अच्छे आंसर लिख रहे हो, सी
स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या होता है? हिंद महासागर क्षेत्र में संभावित चीनी इरादों से संबंधित एक भू राजनीतिक सिद्धांत है। वेरी गुड। चीनी मुख्य भूमि से सूडान पोर्ट तक ये फैला हुआ है। फिर आपने गलवान का भी मेंशन किया यहाँ पे, यहाँ क्या आवश्यकता है हमारी वो भी बताया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बताया, आपने अपना हिस्ट्री भी बताया, पुराणों में महासागर वगैरह में ऐसी घटनाएं मिलती हैं। तो इसके बाद इसके ये वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, साहित्य, मूर्ति, चित्र, और इससे आपने अपनी परंपराओं इंडियन को भी बताया। इस डायग्राम को थोड़ा जूम कर सकते हैं और यहाँ बीच में बना सकते हैं, थोड़ा और ब्रॉडर बिगर डायग्राम। फिर ये सारे पोर्ट्स बताए आपने। फिर समुद्री सुरक्षा की रणनीति, अब सी अवरोध की रणनीति, संघर्ष की रणनीति, अनुकूलन, समुद्री माहौल की रणनीति, नौसैन्य का अभ्यास, नौसेना का, समुद्री सुरक्षा और युद्ध क्षमता, और तटीय अपतटीय सुरक्षा रणनीति। ये जो हेडिंग्स आपने लिखी है ना, दीज आर रियली गुड, दीज ऑल 1 2 3 4 5 6। फिर आपने स्ट्रैटेजी, अब इसमें थोड़े और एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जैसे दुखमो पोर्ट वगैरह है ना, इन हेडिंग को थोड़ा और एलेबोरेट कर सकते हैं, इन सारी सब हेडिंग्स को। वेरी गुड, यू आर डूइंग सो वेल, वेल डन एंड कीप इट अप। आकांक्षा, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। परिचय पहले आपने बताया, दिस मनुष्य पे नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, बिकॉज संघर्ष हो रहा है, हम जीतेंगे तो भी हारेंगे, एनिमल हारेगा तो भी हम हारेंगे। सो इस संघर्ष को ही सॉल्व करना है। संसाधन अवांछनीय परिणाम होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, 2020 रिपोर्ट भी बताया। आईपीसीसी रिपोर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कारण में आपने ये फसल, आवास, ग्रामीण आबादी, वन्य जीव, संसाधन, प्रतिस्पर्धा एंड खाद्य सुरक्षा, दिस इज सच अ गुड पॉइंटर, ये जो है आपने बनाया है, दिस इज रियली रियली गुड। देन वैश्विक खतरा बताया, सतत मानव, फसल, कृषि, पशु, वन्य जीव एंड बुनियादी ढांचे का नुकसान, ये भी बहुत अच्छा है। नवीन समाधान बताए, तो सी कितने कम शब्दों में हम बहुत सारी चीजें एड्रेस कर रहे हैं। वेरी गुड। ड्रोन जरूरी है, स्थानांतरण, ग्रीन कॉरिडोर, शिक्षा, भूमि उपयोग, तकनीकी प्रौद्योगिकी, वंडरफुल। प्रशिक्षण देना जरूरी है और मैपिंग करना जरूरी है, लैंटाना वगैरह ये सब चीजें बताए। सच अ गुड पॉइंट्स, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, सच अ गुड पॉइंट ये लैंटाना। पुनर्वास योजना, वेरी गुड। देन पशुधन, फसल, बाड़ो, रिहायशी, गिलहरिया, चमगादड़, दीज आर अगेन वेरी गुड पॉइंट्स, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉपी, ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। चिड़िया, देन वाहन, वन्य जीव, वेरी गुड। आगे का रास्ता, बस्तियां, पारिस्थितिक, ट्रैकिंग भी आपने मेंशन किया है, वेरी गुड। अवैध शिकार है, संघर्ष और पीड़ितों के लिए प्रतिपूरक सहायता, सारे पॉइंट्स यहाँ पे एड्रेस किया, वेल डन। देन दिस इज निष्कर्ष, ये सारा निष्कर्ष है और निष्कर्ष यही होना चाहिए, को एग्जिस्टेंस, वेरी गुड। देन जो सेकंड है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, आपने यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में बताया, ये मैप बताया। मैप भी आप पूरा ऐसा स्पेस लेके बनाओ, ऐसे 2 लाइन ही खींचनी पड़ेगी और बीच में मैप बना दो, जगह की कमी होती नहीं है। ओरिजिनल जो यूपीएससी की कॉपी होती है, सफिशिएंट जगह रहती है वहाँ पे। चीनी सैन्य सेना बताया, पोर्ट्स बताए, वाणिज्यिक बताया, बट थ्रेट है। सामरिक प्रभाव को बताया आपने। देन रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में अस्थिरता। पनडुब्बी बहुत इंपॉर्टेंट था मेंशन करना, इंडिया की न्यूक्लियर पनडुब्बी भी है, अरिहंत। देन दिस इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, साउथ एशियन कंट्रीज में, देन वियतनाम वगैरह में भी बताया। सैन्य संबंध हम बना रहे हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका है, चाहबार पोर्ट है, भूमि, समुद्री मार्ग। ओमान का मेंशन जरूरी था, डुकम, वेरी गुड। फ्रांस भी मेंशन किया है, वेल डन। नौसेना के मुद्दे हैं, अंडमान निकोबार, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मलक्का स्ट्रेट को, जल डमरू मध्य मलक्का स्ट्रेट को टारगेट करने के लिए हम अंडमान एंड निकोबार में स्ट्रैटेजिक बेस अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वेरी गुड। देन दिस इज निष्कर्ष, वेल डन। देन विशाल, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। तो पहला अगेन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में था, ये आपने शुरुआत में बताया। इधर थोड़े और पॉइंट्स लिखो, जैसे ये आपने डॉट लगाया ना, इस डॉट का नाम भी लिखो यहाँ साइड में कि ये कौन सा पोर्ट है, लाइक दैट, विजुअल्स बेटर आएंगे उससे। दिस इज बिगनिंग गुड, जैसे ही आपने ये बनाया ना, दिस इज गुड, मैरीटाइम, इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक। फिर एक्ट ईस्ट बताया, मिलिट्री, चाहबार, स्ट्रैटेजिक, देन सराउंडिंग चाइना इन द नॉर्थ एंड नेवल बेसिस एंड एयरफील्ड्स, वेरी गुड। देन मैसेजिंग भी बताया आपने हाईएस्ट लेवल पे, तो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन भी हमें एट टाइम्स देखना है और मिलिट्री सॉल्यूशन के लिए भी रेडी होना चाहिए, इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स को डिफेंड करने के लिए। तो अगेन वेरी गुड आंसर। सेकेंड जो है वो है ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट पे है, WWF से स्टार्ट किया, डेटा दिया, गुड। नेगेटिव इम्पैक्ट,
कॉजेज आपने यहाँ पे बताया, ये सारे कॉजेज हैं। मेजर जो कॉजेज हैं वही रेगुलर पॉइंट्स हैं कि ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक डेवलपमेंट के कारण ये सारे थ्रेट्स आ रहे हैं। देन ये अच्छी बात है, आपने स्टेट वाइज एग्जाम्पल दिए, जैसे हिमाचल में मंकी, बिहार में नीलगिरी और वाइल्ड बोर, महाराष्ट्र में वाइल्ड बोर का है, लेपर्ड भी है, एलिफेंट्स हो रहे हैं, क्रॉप डैमेज हो रहा है, केरला का एग्जाम्पल है। देन लॉसेज हो रहे हैं, देन फीडिंग में प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी। सी ये सारी कॉपीज हमें अच्छे से देखना चाहिए, पता है आपको सारी कॉपीज में बड़े अच्छे आइडियाज मिलेंगे। सो हैव अ लुक, जितने जितने डिफरेंट जो आइडियाज आ रहे हैं ना, लर्न, यू कैन लर्न सो मेनी थिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉपी। दिस इज अगेन वेरी गुड। तो ब्रिज लाइक रोड फॉर ट्रेवलिंग एंड ऑल है गुड, वेरी गुड पॉइंट्स। प्लानिंग बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे जैसे आया था, तो अभी पहले क्या होता है, जोग्राफिकल इम्पैक्ट, जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, उसकी अभी नई रिपोर्ट आई है, 2020 में अपडेट्स हुए हैं, उसको भी कहीं ना कहीं हम यहाँ पे लिंक कर सकते थे, थिंक। देन दमन, दमन आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ से आपने स्टार्ट किया, पॉइंट्स बताए, नेचुरल रिसोर्सेज ये सारे हैं, वेलबींग ऑफ बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, वेरी गुड। देन इंडिया एक यूनिक कंट्री है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताया डेवलपमेंट, अब ये जरूरी था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कॉजेज बताए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ के, ये सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रिफिकेशन इन फॉरेस्ट एरिया, देन इंक्रीजिंग रोड डेंसिटी, कम्युनिटी एंगेजमेंट कम है और डिमांड फॉर फ्री स्पेस, गुड। जब ऐसे हम खुद से पढ़ते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हमें रेफर करना है, जैसे आपने ये सवाल तैयार किया, नहीं तो भी आपने बहुत सारे रिसोर्सेज देखे होंगे, खुद की लर्निंग्स कलेक्ट की होगी, तो इससे क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है, हमारी जो थॉट प्रोसेस होती है ना वो सेटल हो जाती है, सेटल हो जाती है, और इससे सब कॉन्शियसली भी हमारी एक थॉट प्रोसेस इवॉल्व होती है, और रियल एग्जाम में यही चीज़ बहुत काम आती है। तो दिस इज मेजर रीजंस आपने बताए, गुड। सॉल्यूशंस आपने बताए, अब सॉल्यूशंस भी पॉइंट वाइज बता सकते थे, आपने यहाँ पे किया है। फ्लो चार्ट हम थोड़ा और बनाए, अफॉरेस्टेशन, गुड। और ये जो लाइन है ना, ये दोनों तरफ ड्रॉ करो, जैसे आपने यहाँ लाइन ड्रॉ किया ना, स्केल एक ले लो, स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करो। ये हैबिट्स ना शुरू से ही डेवलप करनी है, ताकि एग्जाम टाइम ऐसा नहीं हो कि कुछ आउट ऑफ दिस एरिया में लिख दिया, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है कई बार। सो मेक दिस हैबिट, ऐसे स्ट्रेट 2 लाइन बनानी है और बीच में लिखना है, साफ साफ लिखना है और अच्छा लिखना है। अभी अभी जल्दबाजी नहीं करनी, पहले क्वालिटी आएगी फिर स्पीड आएगी। अफॉरेस्टेशन, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ बताया, ग्लोबल कोऑपरेशन, वेरी गुड, वेरी गुड। देन दिस इज कंक्लूजन, कंक्लूजन में भी आपने ये सारा बताया, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे आपने एम्फेसाइज किया, वेरी गुड। जो अंडरलाइंग कॉजेज है वो हम एड्रेस करें। देन सौरभ, आपका आंसर भी बहुत अच्छा है, शुरू में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बताया, गुड। अब जैसे ये हमने यहाँ पे बनाया, ये ना नहीं करना चाहिए, इस साइड एरिया में कुछ नहीं आना चाहिए, जो भी लिखेंगे इसके बीच में लिखेंगे, ये आदत बनाओ। तो दिस इज गुड। मैप बनाया, अब सारे पॉइंट्स भी बताए, ये सारे वेरी गुड, विजुअल्स आर रियली गुड। रीजन बिहाइंड चाइनीज मूव क्या है, शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन है, चाइना का राइज है, रिवेंजफुल राइज भी है एट टाइम्स, सिक्योरिटी, ट्रेड, मिलिट्री, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके, गुड। इंटरनेशनल एक्सप्लोरेशन, मिलिट्री, ट्रेड, स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट बताया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ इंडिया ओशन रीजन, स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स, और ये है प्रोजेक्ट मौसम, नौसी, मैं इसी को ढूंढ रहा था, प्रोजेक्ट मौसम। देन एनर्जी डिप्लोमेसी है, स्ट्रेंथन करे रिलेशन, स्ट्रैटेजिक पैक्ट है फ्रांस के साथ, कंक्लूजन। तो हम सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं बट उसमें सब हेडिंग्स भी लगा रहे हैं, गुड स्ट्रैटेजी, वेल डन। देन माधवी, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, शुरुआत में ही बहुत अच्छा स्टार्ट लिया हमने। अ फ्यूचर फॉर ऑल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस, मतलब हमने शुरू से ही बता दिया कि हम एनिमल भी चाहते हैं, हम ह्यूमन ग्रोथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। वॉट वी सीक फॉर इज वी सीक फॉर कोएग्जिस्टेंस, गुड। देन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपने एलैबोरेट किया, कॉजेज क्या हैं, ये सारे कॉजेज है, 1 2 3 4 5 6 7। ओवर ग्रेजिंग बाय लाइव स्टॉक इज ऑल्सो वन थिंग, रणथंभौर में अक्सर यही होता है। सॉल्यूशंस में आपने बताया, लोकल कम्युनिटी, क्लियर बॉर्डर हो, हम फॉर्मुलेट करें रूल्स एंड रेगुलेशन, हमें ना कोशिश करनी चाहिए बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं करें, हम स्पेस यूज़ करें, फ्रीली स्पेस को यूज़ करें। देन सम इनिशिएटिव्स हैं, मैनेजमेंट ऑफ दिस, गुड। एम्पावर ग्राम, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, एम्पावर करें ग्राम पंचायत, दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी मेंशन किया। इंश्योरेंस बताएं, देन प्रोएक्टिव मेजर्स बताएं, इंस्टेंट रिलीफ हो, स्टेट स्पेसिफिक बताया, कैटेगराइजेशन, गुड। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन दिया, एप्लीकेशन,
नीलगिरी एलिफेंट पे, उत्तराखंड का एग्जाम्पल दिया और दिस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का भी एग्जाम्पल दिया। वेरी गुड। देन कंक्लूजन पे भी हमने जो शुरुआत में लिखा था वही एंड में लिख दिया, तो इससे क्या लगता है, एक आपका सेंस ऑफ कंप्लीशन आता है आंसर में, विच इज हियर। गुड। देन जो सेकंड है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यहाँ पे जियो पॉलिटिकल बताया, आईओआ, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, सारे पोर्ट्स बताए, इम्पैक्ट 1 2 3 4। देन रेस्पॉन्स बाय इंडिया एक्ट ईस्ट। अब इसमें एक चीज और हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारा जो पॉलिसी होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, हम स्पेसिफिकली चाइना को काउंटर करने के लिए नहीं करेंगे, मतलब करेंगे पर बोलेंगे नहीं, हम ये बोलेंगे कि हम इंडिया के इंटरेस्ट के लिए ये काम कर रहे हैं, इंडिया के इंटरेस्ट, बिकॉज वी आर एन इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री, हम किसी को देख के काम नहीं करते, हमको जो सही लगता है हम वो करते हैं। तो ये अप्रोच हमें फॉलो करना है कि जो इंडिया के इंटरेस्ट में होगा, सोवरेन होगा, वो हम करेंगे। जैसे S-400 भी हम ले रहे हैं, वी इट्स ऑल राइट, ये यूएस की पॉलिसी है, काटसा वगैरह, हमको जो सही लगेगा वो हम करेंगे। तो हम रशिया से भी वेपन्स लेते हैं, हम यूएसए से भी वेपन्स लेते हैं। तो यहाँ पे अप्रोच जो लेना है वो सोवरेनिटी इंडिया को हमें फोकस रखना चाहिए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी बताया, इंडोनेशिया, अब ये अच्छा स्ट्रैटेजी था, सेपरेटली आपने सारी बातें बताई, अलग कंट्री स्पेसिफिक। क्वाड, देन दिस एयरक्राफ्ट वगैरह लिए, इनका नाम भी लिखा, वेरी गुड, क्वाड। Then building coastal radar network. Now this is a new point and very good point. Coastal radar network. Diplomatically, then France के साथ पैक्ट साइन किया, IOR, तिब्बतोलॉजी. I was looking for this point. This is really good because कुछ ही दिन पहले हमने ये पढ़ा है अपने आंसर न्यूज़पेपर में, तिब्बतोलॉजी। एशिया अफ्रीका पे भी हम फोकस कर रहे हैं, वेरी गुड। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट आंसर ऑन दिस IOR, वेल डन। रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर हो, हम हमेशा अनक्लॉज को बोलते हैं, साउथ चाइना सी को हाईलाइट करते हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जरूरी है इंडियन ओशन रीजन में, बिकॉज वी आर नॉट बुली लाइक चाइना, हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, मैरीटाइम ऑर्डर, गुड। देन शाइमा, आपने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, आपकी राइटिंग बहुत स्मूथ है एंड स्पीड में भी इट इज लुकिंग गुड, दिस इज योर स्ट्रेंथ। जल्दी जल्दी लिखना भी एक आर्ट है, ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वरना स्टूडेंट्स को बहुत कुछ आता है बट उनका पेन ही नहीं चलता इतना जल्दी, तो प्रश्न छूट जाते हैं। जल्दी लिखना भी आना चाहिए। जियो पॉलिटिकल मोर दिस बाय चाइना, गुड, शुरुआत में ही बता दिया। दिस प्रेजेंटेशन इज रियली गुड, इम्पैक्ट बताया, सी कितने एरियाज टच किए, सॉफ्ट पावर भी दिखा और कल्चरल इन्फ्लुएंस भी दिखा। इंफ्रा बेस्ड है, ये मैरीटाइम चोक पॉइंट्स है, गुड। देन यहाँ पे आपने बताया एग्जाम्पल्स। अब सी, ये एम्फेसाइज करना भी जरूरी था, क्योंकि मिलिट्री मतलब मिलिट्री नहीं, मिलिट्री में डिप्लोमेटिक, कल्चरल, सॉफ्ट पावर का भी बड़ा वैल्यू है, जो चाइना बड़ा लैक करता है और इंडिया के पास स्ट्रेंथ है, सॉफ्ट पावर। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात किया, डेट ट्रैप, सिक्योरिटी किया, यहाँ ये स्कैन नहीं हुआ प्रॉपर। देन दिस इज इनह्यूमन इलीगल एक्टिविटी बताया, ट्रेड एंड सप्लाईज टच किया, देन डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी करता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी हमने बताए, टैरिफ बैरियर्स बताए, R&D पे हमने फोकस किया, ये मोबाइल फोन्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक भी एज अ वेपन यूज करता है। देन मिनरल एंड रिसोर्स कोऑपरेशन एक्सप्लोरेशन बताया, जैसे अभी अफगानिस्तान पे भी चाइना की पूरी निगाहें जमी है रेयर अर्थ दिस मिनरल्स में। स्टेप्स टेकन बाय इंडिया क्या है, क्वाड है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बायलैटरल ट्राइज इंप्रूव कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंट है, सेंट्रल एशिया, एक्ट ईस्ट, गुड। वॉरफेयर सबमरीन्स वगैरह भी हैं, गुड। एशियन इंफ्रा, वेल डन। दिस इज अगेन अ वेरी होलसम आंसर, वेल डन एंड कीप इट अप। शुभम, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, वेरी गुड, ये शुरुआत में आपने फैक्ट्स एस्टेब्लिश कर दिए, दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस, गुड। कॉजेज बताया, रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रेल रोड बताया, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो प्रेशर है। फिर इसके रिपरकशंस क्या हुए, ये 7-8 रिपरकशन है, वेरी गुड। सजेशंस बताया, सर्वेलेंस बढ़े, अब सी ये कितना अच्छा एग्जांपल है, एम स्ट्राइप्स एंड मोशन सेंसर कैमरास। हैबिटेट बताएं, रेसिडेंशियल, अवेयरनेस, ट्रेनिंग, नेसेसरी इंफ्रा, ट्रैंकुलाइजेशन एंड ट्रांसलोकेशन, क्रॉप इंश्योरेंस, CSR पॉलिसी, गुड, पार्ट ऑफ CSR policy. This is a very good point, noted down. Then this is green revolution, father of green revolution, ये कल का है, आपने शेयर किया, अच्छा आंसर था ये भी, MS स्वामीनाथन साहब। ऑब्जेक्टिव्स बताए, MSP, डीमेरिट्स, ये सारे डीमेरिट्स थे, मेरिट्स बताए, हाई यील्ड वगैरह, गुड। ओवरऑल बम्पर प्रोडक्शन हमने कर लिया, अब सस्टेनेबिलिटी में बढ़ना चाहिए, तो दिस इज गुड, 2.0 होना चाहिए। नॉलेज का अब यूटिलाइजेशन करें। शुभम मिनास की ये कॉपी है, WWF से स्टार्ट किया, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, गुड।
देन ये प्रोटेक्ट करें लॉज 1960-70, ये भी बड़ा अच्छा है, हमने नियम कानून बता दिए कि देखिए ऐसे ऐसे होता है, और वैसे भी ये GS2 है, मतलब पॉलिटी। देन कॉजेज ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें बताई। नहीं, ये GS3 है, दिस इज GS3, बट स्टिल हमने एनवायरनमेंट एक्ट्स एंड लॉज लिखा है GS3 में भी, सो दिस इज गुड। देन कॉजेज ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, गुड। देन पोचिंग, अब ये सी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, पोचिंग, अवेयरनेस, सोलर फेंसिंग, इको डेवलपमेंट, ये पूरा सेशन भी अगर आप केयरफुली सुनोगे ना, इतने अच्छे आइडियाज मिलेंगे और सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। हर कॉपी में ना बहुत यूनिक चीज़ है, दैट इज़ वाई हम हमेशा बोलते हैं ओरिजिनलिटी मेंटेन रखना चाहिए। हर किसी का एक इंडिपेंडेंट माइंड होता है। गुड, ये सारे पॉइंट्स हैं, वेरी गुड। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बताया, इम्पैक्ट ऑन इंडिया बताया, गुड। एक्ट ईस्ट, रिलेशनशिप, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, डुकमो पोर्ट भी मेंशन किया, ये भी पॉइंट है, इसको थोड़ा और अच्छे से बड़ा सा बना सकते हैं ये सारा मैप। देन ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में शुभम का आंसर है, हम्बनटोटा, सितवे वगैरह सब बताया। चाइना की जियोपॉलिटिकल दिस पॉलिसी है, एक मैप भी ड्रॉ किया, गुड। देन इम्पैक्ट बताया, स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम, एक्ट ईस्ट, मिलिट्री, क्वाड, चाबहार, स्ट्रैटेजिक, सराउंडिंग चाइना इन द नॉर्थ, नेवल बेसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, डुकम पोर्ट। देन देर इज अ वे फॉरवर्ड कि इंडियन ओशन इज अवर बैकयार्ड, वी नीड टू मेंटेन अवर दिस स्ट्रेंथ इन दिस एरिया। दीपक, आप भी बहुत अच्छा लिखते हो एंड वेरी नीट एंड क्लीन, योर कॉपी इज रियली वेरी नीट एंड क्लीन। देन दिस इज ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट किया हमने, रिसोर्सेज बताए, कंपटीशन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, दिस इज द रूट कॉज, कंपटीशन बहुत है, रिसोर्सेज बड़े कम है। वर्ल्ड वाइड फंड बताया, फ्यूचर फॉर ऑल रिपोर्ट भी बताया विच इज गुड, आइकॉनिक स्पीशीज भी बताया, और ये बड़ा अच्छा चार्ट बनाया, दिस इज गुड। ये जो चार्ट है ना, दिस टाइप का फ्लो चार्ट, ये हमें जल्दी जल्दी बनाना आना चाहिए। बेसिक कॉज बताया, एग्री, डिफॉरेस्टेशन, सेटलमेंट, पोचिंग, इलेक्ट्रिक, पॉल्यूशन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ये बहुत अच्छा मॉडल है, सोनितपुर मॉडल, ये ना एज अ केस स्टडी हमने प्रेजेंट किया है, गुड। देन WWF इंडिया, कॉस्ट सिंगल परमानेंट सॉल्यूशन, जैसे दिस वायनाड जॉइंट एफर्ट है, बायो फेंसिंग है, एजुकेशन है, सोलर पावर है, जियोग्राफिक कंट्रोल रूम है, एलिफेंट दिस, इफेक्टिव लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज, कुछ एक दो तीन लॉज भी लिख सकते थे यहाँ पे, पॉलिसी, गुड। सो अगेन एम्फेसिस है को एक्सिस्टेंस पे बिटवीन पीपल एंड एनिमल, वेल डन। शीतल की कॉपी है, ह्यूमन दिस वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, फिर आपने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया व्हाट डज इट मीन, देन क्रॉप डिस्ट्रक्शन होता है, दिस दिस दिस। तो सी, हम छोटे पैराग्राफ्स बना रहे हैं ना, दिस इज गुड, ये पैराग्राफ भी दो पार्ट में डिवाइड हो सकता था, तो दिस इज गुड। देन सिक्योरली क्या बता रहे हैं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, योर राइटिंग इज अगेन रियली गुड। देन ये सारे पॉइंट्स बताए आपने, रिजल्ट्स क्या हो रहा है, काइंड्स ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। अब शुरू में हमने ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट लिखा ना, तो वही कंटिन्यू होना चाहिए। देन दिस इज देयर, देन दिस इज देयर, गुड। रेगुलर पॉइंट्स हैं, फ्रेगमेंटेशन, रोड किल्स, कॉन्सिक्वेंसेस, क्रॉप किलिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, गुड। प्रिवेंटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा आपने, जंबो राइड, फर्स्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है दिल्ली देहरादून ड्राइव में, एक विजुअल डिलाइट, वेरी गुड, दिस इज रियली गुड। देन अवेयरनेस है, इको डेवलपमेंट, एंड दिस इज अ कंक्लूजन। अब ये पॉइंट भी अच्छा है, कल्चर ऑफ टॉलरेंस, हम क्यों ना यहाँ पे एनिमल एथिक्स का भी मेंशन करें, एथिक्स। देन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में आपने बताया दिस IOR रिलेटेड है, ग्वादर सारे पोर्ट्स बताए, वेयर इज द मैप, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, स्ट्रैटेजिक दिस, हियर इज द मैप, मैप इज अगेन रियली गुड। पोर्ट्स भी यहाँ पे हमें साइमल्टेनियसली उनके नाम भी लिख सकते थे इधर पोर्ट्स में। स्ट्रैटेजिक क्लाउड बताया, ऑस्ट्रेलिया, USA, चाहबार, फ्रांस, नॉर्थ में नेवल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मैरीटाइम, गुड। देन स्टेप्स क्या लिखें, एक्ट ईस्ट है, साउथ कोरिया दिस, मिलिट्री रिलेशनशिप भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अंडमान एंड निकोबार। फिर हमने एक स्ट्रैटेजिक कैलकुलेटेड वे में इसको एड्रेस करें, विच शुड बी द वे फॉरवर्ड। प्रियंका, आपके आंसर्स भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है एंड योर हार्ड वर्क इज क्लियरली विजिबल, यू आर डूइंग सो गुड। इस मोमेंटम को मेंटेन करना है, ये जो एग्जाम है ये स्प्रिंट नहीं है, एग्जाम बहुत आसान है, डिफिकल्ट चीज है उस मोमेंटम को मेंटेन करना, ये मोमेंटम साल भर मेंटेन करिए एंड ये केक वॉक होगा ये एग्जाम, ओके। देन दिस इज नेगेटिव इम्पैक्ट, ह्यूमन बीइंग 35% गुड, बिकॉज एटलीस्ट अगर हम रोज ऐसे पढ़ रहे हैं ना, तो हम खुद से स्टडी कर रहे हैं, सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, इससे ना ओवरऑल बहुत बेनिफिट होता है, कॉन्फिडेंस भी बहुत आता है, गुड। कॉजेज हुए, हैबिटेट, वाटर स्कार्सिटी भी बताया, गुड।
रेगुलर पॉइंट्स हैं एंड दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स. ऐसा यूजुअली हमें अवॉइड करना चाहिए. अवॉइड दिस थिंग, ये ऐसे करके लिखते हैं ना, अवॉइड. देन मोनोकल्चर ऑफ टीक भी लिखा, गुड. इम्पैक्ट बताया. जूनोटिक डिसीजेज, आई वॉज लुकिंग फॉर दिस पॉइंट, जूनोटिक डिसीजेज, एनिमल किलिंग, बिकॉज ये अभी काफी बज़वर्ड है, जूनोटिक डिसीजेज. मिटिगेशन मेजर्स बताए. देन यहाँ पे एक्सग्रेशिया दें. MOEF के स्टेटमेंट्स एंड गाइडलाइंस है. 1986 का एक्ट है, गुड. इनोवेटिव सॉल्यूशंस में ये सारे हैं, कॉरिडोर वगैरह, अर्ली वार्निंग, गुड. टेक्नोलॉजी है, एलिवेटेड इको ब्रिजेस. स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी हम लिख सकते हैं. ये प्रोजेक्ट एलिफेंट है, एलिफेंट पैसेज दिया, वे फॉरवर्ड, और ये अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी लिंक कर दिया. वेल डन. दीपक का दूसरा आंसर है ये, ऑन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. देन यहाँ पे आपने मेंशन किया, ये एक डायग्राम भी बना दिया, OBOR, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. तो जो रोड है ना वो पानी में. देन दिस इज हियर सी लाइन जो है मेजर, दिस चोक पॉइंट है, गुड. स्ट्रेट्स के नाम भी लिखे. इम्पैक्ट ऑन इंडिया बताया, दिस गुड. मैरीटाइम डॉक्ट्राइन. देन दिस इज नेकलेस ऑफ डायमंड, लुक ईस्ट, गो ईस्ट, एक्ट ईस्ट, चाबार पोर्ट. ये बड़ा अच्छा है, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, वेरी गुड. पीयूष आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो. मैप थोड़ा और बेटर हो सकता है, ये वाला मैप. दिस इज गुड. चाइनीज. देन यहाँ पे आपने इम्पैक्ट बताया, स्ट्रैटेजिक, स्पेंडिंग, डिफेंस, और कैलकुलेटेड वे में पैसा हम खर्च करें, ऐसे जस्ट लाइक दैट चाइना जैसा नहीं. चाबार एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि अपने पास इतने पैसे नहीं है. एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, एंड दिस इज कंक्लूजन. वेरी गुड. विकास आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो, बहुत साफ सुथरा प्रैक्टिकल आंसर है आपका, गुड. फ्यूचर फॉर ऑल लिखा, गुड स्टार्ट. वर्ल्ड वाइल्ड कैट स्पीशीज के डेटा एंड दिस लिखे, गुड. कॉजेज ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट लिखा, दिस 40% अफ्रीकन लाइन, दिस इज अ गुड पॉइंट. वाइल्ड लाइफ बोर्न इन्फेक्शन, जूनोटिक डिसीजेस, ह्यूमन पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, देन दिस इज सॉल्यूशन. कॉन्फ्लिक्ट नहीं, को एग्जिस्टेंस चाहिए, होलिस्टिक प्रैक्टिसेस चाहिए, दिस इज रियली गुड. All species on our planet also are essential for maintaining ecosystem health and function. हर किसी का एक रोल है, पार्टिसिपेशन. देन ये उत्तराखंड, उड़ीसा और सुप्रीम कोर्ट का भी आपने यहाँ मेंशन किया, वेरी गुड. 2-3 लाइन का कंक्लूजन. सो सी, इट इज़ अ रियली गुड एक्सरसाइज. अब आज संडे था तो आज क्या करना है, कंसोलिडेट करिए. 6 दिन जो आपने आंसर लिखे हैं इसका रिवीजन करिए, क्या लर्निंग हुआ, क्या बेटर हो सकता है. अब नेक्स्ट वीक ये सारे इम्प्लीमेंटेशंस हमें करने हैं. ओके, सो वेल डन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.